हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सिद्धि क्लासेस में। हम लोग क्या करने वाले हैं, संस्कृत के पाठ 12 कर्णस्य दानवीरता। ठीक है, ये स्टोरी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये अब हम लोग का मात्र एक ये हम लोग का सेकेंड लास्ट चैप्टर है जो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा कि हम लोग के सारे जितने भी चैप्टर्स है, ठीक है, सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। इसके बाद हम लोग के जो इसका व्याकरण वाला पोर्शन है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, व्याकरण वाले पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे, किस तरह से हम लोग अनुवाद करते हैं, क्योंकि ये हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि हम लोग को अनुवाद हम लोग को करना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको करने के बाद सबसे पहले हम लोग अनुवाद सीखेंगे। अनुवाद में मैं कम से कम आप लोग को कोशिश करूँगा कि 100 अनुवाद आप लोगों को क्या करवा दिया जाए। ठीक है, ये 100 अनुवाद हम लोग कर लेंगे तो किसी भी तरह का हम लोग को कोई दिक्कत नहीं रखेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को तो क्वेश्चंस बैंक्स को सॉल्व करना ही है, क्योंकि संस्कृत हम लोग का पूरा खत्म हो जाएगा तो हम लोग सीधा सीधा क्या चले जाएंगे कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस जो भी हैं संस्कृत के, ठीक है, यानी कि करीब 10 साल के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा 10 साल का क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम लोग का अगला मोटो यही रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे कि नवंबर वाले सीजन्स में हम लोग ख़त्म कर ले। ठीक है, मैथ्स के भी आप लोगों के आ ही रहे हैं, लगभग ज़्यादा कुछ चैप्टर आप लोग का हो चुका है, 13-14 वीडियो आपको मैथ्स के हो चुके हैं। ठीक है, बारी बारी से हम लोग का चल रहा है, तो हम लोग का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्या कर रहे हैं, टोटली हम लोग को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल्स को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग का क्वेश्चन से एक भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग सेंटअप एग्जाम अगर आप लोग दिए हो तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हम लोगों ने करवाए हैं उसको हम लोगों ने देखा है कि उसमें आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर हम लोग का है कर्णस्य दानवीरता पाठ 12। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था कि सबसे पहले हम लोग पाठ का सारांश पढ़ेंगे कि पाठ इस चैप्टर में हम लोग को है क्या। तो बोल रहा है कि यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक रूपक का भाग विशेष है। ठीक है, यानी कि इसको कहाँ से लिया गया है, कर्णभार नामक रूपक का विशेष भाग से है। यह रूपक कथानक महाभारत से लिया गया है, यानी ये जो कविता, ये जो कहानी है, ठीक है, यानी नाट्य खंड का, इसको कहाँ से लिया गया है, आपको महाभारत से लिया गया है, जिसमें महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण, ठीक है, कौरव पक्ष से युद्ध करता है, क्योंकि जो कर्ण है, ठीक है, वो पांडवों का श्रेष्ठ पुत्र था। तो वो क्या था कि वो क्या कौरवों की पक्ष से युद्ध कर रहा था, क्योंकि उन लोग को पता नहीं था कि जो कर्ण जो था उसका श्रेष्ठ भ्राता था। फिर कर्ण के शरीर से संबद्ध कवच, यानी कि कवच कुंडल उसकी रक्षा करता था, क्योंकि उसको क्या हुआ, वरदान मिला हुआ था कि कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो उसके जो कवच कुंडल है उसको बचा के रखेगा। जब तक कर्ण के शरीर पे कवच कुंडल है तब तक कर्ण को कोई भी मार नहीं सकता था। इसलिए क्या किया गया था कि उसको छल से, ठीक है, उनके कवच कुंडल को कर्ण से लिया गया था जिस समय, क्योंकि कहा जाता है कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई था नहीं, इसलिए चैप्टर का नाम ही क्या है, कर्णस्य दानवीरता। अगला जो है इसी पाठ का हम लोग का अगला सारांश, इसलिए अर्जुन की सहायता से इंद्र ने छल पूर्वक दानवीर कर्ण से, ठीक है, शरीर से कवच और कुंडल ग्रहण किया, यानी कि इनको छल से, क्योंकि उस समय कहा जाता था कि जब सूर्योदय के समय में जब कर्ण जो थे वो नदी स्नान करके, ठीक है, जब जल अर्पण करते थे तो उस समय अगर कर्ण से कुछ मांग लिया जाए तो वो कभी मना नहीं कर पाते थे। तो वह समय देख करके इंद्र ने क्या किया, उनसे कवच कुंडल मांग लिया और कर्ण प्रसन्नता के साथ शरीर में कवच कुंडल को दे देता है, यानी कि उसको इस बात का कोई भी किसी प्रकार का कोई भी, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं कि लालच नहीं था कि नहीं मैं नहीं दूंगा, वो क्या कर दिए, दान कर दिए। भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं, उनमें कर्ण भार अत्यंत ही सरल और अभिनय योग्य है। तो इसमें हम लोग देखे थे कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो कर्ण है उन्होंने क्या कर दिया, अपना जो भी कवच कुंडल है जो उनके शरीर की रक्षा करता था, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, सीधा सीधा दान कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नाट्य रूप में इसका रूपांतरण किया गया है, तो हम लोग को इसी चीज़ का पढ़ना है। तो ये हम लोग का क्या है कि हम लोग का
इस चैप्टर का सारांश है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग MCQ क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग को करना है, वो हम लोग अब करेंगे बारी बारी से। तो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, यानी कि कर्णस्य दानवीरता को लिखा गया किसके द्वारा गया है। तो ये जो लिखा गया है ये भास के द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सूर्यपुत्र कर्ण कौन था, भीम, अर्जुन, कर्ण या फिर युधिष्ठिर। तो सूर्यपुत्र के नाम से किसको जाना जाता था, कर्ण को। फिर कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था, तो कर्ण जो था कौरव, पांडव, राम, हनुमान। तो राम और हनुमान तो हम लोग का ऑप्शन होगा ही नहीं, तो ये कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहा था। ठीक है। कर्ण किसका पुत्र था, तो कर्ण जो था वो कुंती का पुत्र था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, कि कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी, वह बड़ा था या फिर उससे भेदा न जा सकता था, वह सोने का था या फिर वह अति लघु था। तो कर्ण का जो कवच कुंडल की विशेषता थी कि उसे कोई भी भेद नहीं सकता था। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 5 नंबर का, 5 का बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, न दत्यम न दत्यम यह किसने कहा, कर्ण ने, शक्र ने, शल्य ने या फिर कृष्ण ने। तो ऐसा कहने वाले कौन थे, शल्य ने। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा शल्य, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7वां है, बोला भिक्षुक किस वेश में आया था। जो भिक्षुक था वो किस वेश में आया था, जो कर्ण से मांगने के लिए, राजा, मंत्री, भिखारी या फिर ब्राह्मण। तो जो भिक्षुक था वो ब्राह्मण के भेष में आया था। ठीक है। अगला, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो अर्जुन क्या था, पांडवों का भाई था। ठीक है। पांडवों में तीसरा नंबर का भाई था, तो क्या था वो पांडव पक्ष से क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, पांडव। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है, शिक्षा, भिक्षा, धन, सभी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है कि समय परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जाता है। उसके बाद, कर्ण कवच और कुंडल किसको दे दिया, इंद्र को, भीष्म को, कृष्ण को या फिर युधिष्ठिर को। तो उन्होंने इंद्र को दिया था, क्योंकि वो ब्राह्मण के रूप में आया था भिक्षुक मांगने के लिए। कवच और कुंडल किसके पास था, इंद्र के पास। तो कवच और कुंडल किसके पास था, कर्ण, कवच और कुंडल किसके पास था, तो कर्ण के पास। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल रहा कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये जो है कर्ण भार से संकलित है, हम लोग शुरू में ही देखे थे इस चैप्टर में, इसका सारांश में। ठीक है। तो उससे हम लोग का क्या है, संकलित है। अगला जो है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन आंसर है आपका गार्गी का, मैत्रेयी का या फिर सुलभ का या फिर यमी का। तो इसमें जो मिलता है वो मिलता है सुलभ का। तो जो सी हो जाएगा वो हम लोग का सही हो जाएगा, 13 का सी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो बोला है कि कर्ण किस देश का राजा था। कर्ण किस देश का राजा था, अंग का, या फिर मगध का या फिर मिथिला का या फिर काशी का। तो जो कर्ण था वो अंग का राजा था, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था, अंगराज। ठीक है। अंगराज कर्ण के नाम से उनको जाना जाता था, इसीलिए वो कहाँ के थे, अंग देश के राजा थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया था। तो कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया था, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, महेश। तो कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे, इंद्र जी ने। उसके बाद दानवीर कौन था, सबसे ज्यादा दानवीर कौन था, कर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण। क्योंकि देखिए इस चैप्टर में जो लिखा गया है कर्ण से है, तो हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो हम लोग का ज्यादा आंसर क्या हो जाएगा कि कर्ण ही होगा। आंसर है ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया। तो ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया, तो इंद्र ने ब्राह्मण रूप में प्रवेश किया था, ताकि वो कवच कुंडल को क्या कर सके, मांग सके। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, कवच कुंडल दोनों या फिर धनुष बाण। तो जो शक्र था, शक्र ने दोनों चीज को मांग लिया था, कवच और कुंडल को। तो 18 का सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला जो 19 नंबर क्वेश्चन है,
बोल रहा है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे, साधु, पाचक, देवता, दाता या फिर ब्राह्मण। तो वो जो आए थे, ठीक है, वो आए थे ब्राह्मण के रूप में। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा सही। अगला जो है 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, ठीक है। तो कृष्ण की सहमति के लिए, कौरवों को जिताने के लिए, या फिर अर्जुन की सहायता के लिए, या पांडवों को हराने के लिए। तो उसके ने लिया था कर्ण, ये अर्जुन की सहायता के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्योंकि अगर कवच कुंडल रहता तो कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। 21 नंबर में कर्ण भाग रूपक के रचनाकार कौन है, कालिदास, महर्षि व्यास, या फिर भवभूति, या फिर महाकवि भास। तो इसलिए इसका आंसर कौन है, महाकवि भास, यानी कि 21 का डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में क्वेश्चन बोला है कि अंगराज किसे कहा जाता था, क्योंकि अंग जो थे वो कर्ण जो थे अंग देश के राजा थे, तो इसको उन्हीं को क्या कहा जाता था, कर्ण कहा जाता था। जो 22 नंबर क्वेश्चन होगा उसका आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर में कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, हाथी, घोड़ा, गाय, सोना। यानी कि उनको शक्र ने जब मांगा था तो सिर्फ कवच कुंडल छोड़ के और कुछ नहीं मांगा था। तो वो कहे थे कि आपको क्या है, आप सोना ले लीजिए, ठीक है, इसके बाद हम लोग कच कर। लेकिन वो अपने जीत पे अड़े थे तो उन्होंने सोना दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो ये हम लोग के थे आपका कर्ण से दानवीरता के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्या किया है, कवर किया है। तो इसके बाद अब हम लोग का सिर्फ मात्र एक चैप्टर ही ऐसा रह जाएगा जिसका ऑब्जेक्टिव हम लोग को करना रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।